दूज का त्योहार। घर में चारों तरफ रौनक, हंसी और मिठास का माहौल है। सुबह की धूप जब हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हर किरण खुशियों की दुआ लेकर आई हो। रसोई से आती मिठाई की खुशबू, रंगोली के बीच झिलमिलाते दिए और बहनों के गीत, सब कुछ इतना खूबसूरत है कि कोई भी पल के झपकाना भूल जाए। ईशा आज बेहद खुश है। उसकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून। हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए वह अपने भाइयों के पास जाती है। प्यार से उनके माथे पर तिलक लगाती है, राखी की तरह उनका मस्तक चूमती है और कहती है, मेरे भाई हमेशा खुश रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। उसकी आंखों में सच्चे रिश्ते का प्यार झलकता है। लेकिन किसे पता था कि उसी दिन की खुशियों पर कुछ घंटों में एक ऐसा साया गिरने वाला है जो पूरे घर की रौनक निगल जाएगा। कहानी का रंग अचानक बदलता है। जहां एक तरफ सब लोग हंसी मजाक में डूबे हैं, वहीं हवेली के कोने में कविता और दादी कुछ फुसफुसा रही हैं। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। दादी की झुर्रियों में छिपा लालच और कविता की आंखों में चमकती साजिश दोनों मिलकर जैसे किसी तूफान की तैयारी कर रहे हैं। कविता धीरे से कहती है, दादी, सूरज की मेहनत की कमाई अब हमारे काम आएगी। ईशा चाहे जितनी सीधी बने, लेकिन अब खेल हमारे हाथ में है। दादी की आवाज में जहर घुला है। कर दे जो करना है। अब वक्त है उसे नीचा दिखाने का। और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। सूरज की मेहनत से कमाए गए 10,000 रुपए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। घर में अफरातफरी मच जाती है। सबकी नजरें ईशा पर टिक जाती हैं, जैसे चोरी उसी ने की हो। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान पर सच्चाई की आग। मैंने कुछ नहीं किया। उसका दिल टूट जाता है। उसे अपने ही घर में बेगाना बना दिया जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहती। चुपचाप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है, आंखों के आंसू पोंछती है और निकल पड़ती है सच्चाई ढूंढने। धूप तेज है, रास्ता लंबा, पर ईशा की हिम्मत उससे भी बड़ी। हर कदम के साथ उसका संकल्प और भी मजबूत होता जाता है। वह अकेली उन गलियों में घूमती है जहां शायद ही कोई और जाता हो। हर शक के धागे को पकड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। कई उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार ईशा को सच्चाई मिल जाती है। चोरी कविता